नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो आज मिला जुला कारोबार था। यूएस वेनेजुला के बीच जो कुछ भी हुआ, कोई रिएक्शन नहीं दिया बाजार ने। एफआईआईज की वापसी हो चुकी है। आपको डेटा देखकर ऐसा लग रहा होगा भाई कहाँ हुई है, 36 करोड़ का तो टोटल ओवरऑल बेचा है, लेकिन वो सच नहीं है। वापसी हुई है लेकिन उतने बड़े लेवल पे अभी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा और मिसिंग है उनका वापस आना। पॉसिबल है इस वीक तक पूरी तरीके से आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा सबसे पहले कि अगर आप नेट फिगर देखोगे तो एफआईआईज का 36 करोड़ की सेलिंग का फिगर है और डीआईआईज का 1764 करोड़ की बाइंग का फिगर है। ये नेट है। अगर एक्चुअल ओवरऑल फिगर की बात करूं तो 11,277 करोड़ का आज एफआईआईज ने खरीदा है और 11,313 करोड़ का बेचा है। तो 10-11 हजार करोड़ का टर्नओवर टोटल उन्होंने इधर उधर किया है। ठीक है जी। बात करें अगर डीआईआईज की तो 15,565 करोड़ का खरीदा है, 13,801 करोड़ का बेचा है। तो पूरा फिगर देखोगे तो बाजार में बढ़िया कामकाज आज देखने को मिला है हमें एफआईडीआईज की तरफ से, अगर आप नोटिस करें तो। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डेटा बताना चाहूंगा आप सभी को। ये डेटा जो मैंने बताया आपको, ये डेटा था दोस्तों कैश मार्केट का। अब थोड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 2568 करोड़ की सेलिंग करी है आज एफआईआईज ने। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा नहीं है, ज्यादा नेगेटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग है। और अभी रिसेंट की नई लिस्टिंग जो है, प्रीमियर एनर्जीज, वारे एनर्जीज, इनमें पिटाई भी बढ़ी है। पूरा आईटी क्षेत्र भी आज टूटा। एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट ही थी। तो ये सारे एफएनओ वाले शेयर्स टूटे हैं आज। पॉसिबिलिटीज है कहीं सेलिंग चल रही है। बात करें अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की तो यहां बाइंग हुई है 401 करोड़ की। मोटा मोटी बैंक निफ्टी में 339 करोड़ की बाइंग है और निफ्टी में 121 करोड़ की, जिसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि उसको तो हेज करा होगा ऑप्शंस के जरिए, इसकी वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। गिफ्ट निफ्टी की बात करें दोस्तों तो इस पर रिलायबल होना उतना इस समय सही नहीं है क्योंकि एक कमेंट सब कुछ बदल जाता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है 60 पॉइंट, 26,381 पे। हमारी क्लोजिंग 20,250 पे है। आउटलुक की बात करूं तो कल एक्सपायरी के लिहाज से 26,200 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 26,200 ब्रेक होता है तो कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, 26,150 और 26,100 की तरफ हम जा सकते हैं। वहीं ऊपर में 26,400 पार नहीं करेंगे हम, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। कल की बात कर रहा हूं मैं। और पॉसिबिलिटीज है कि 26,350 भी हमारे लिए थोड़ा हर्डली बने। तो मेरे को लगता है यहां से एग्जैक्टली ऊपर 150 पॉइंट यानी 26,400 तक, और यहां से एग्जैक्टली नीचे 150 पॉइंट यानी 26,100 तक, ये दोनों 150 पॉइंट के रेंज में बाजार ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस फेस करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्या कुछ यूएस और वेनेजुला के बीच में दोबारा हुआ या कोई और अपडेट? ना, कुछ भी ऐसी कोई खबर नहीं है। यूएस ऑयल स्टॉक्स गेन्स आफ्टर ट्रंप सिग्नल्स एक्सेस टू वेनेजुला रिजर्व्स। तो यूएस की जो ऑयल कंपनियां वो भागी हैं क्योंकि वेनेजुला में जो रिजर्व्स है उनका एक्सेस अब इन कंपनीज को मिलेगा, वहीं पे वही काम करेंगी, जिसकी वजह से इन्हें पॉजिटिव लग रहा है इस समय, इसीलिए चली भी हैं। बट ओवरऑल कुछ नहीं बिगड़ा है, बनाया, और उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करना चाहूंगा। कैसा ट्रेड कर रहा है अमेरिका? उन्हीं ने अटैक किया था, मैं आपको बता दूं। अटैक क्या किया, किडनैप भी कर लिया प्रेसिडेंट को दूसरे देश के। 650 पॉइंट ऊपर है डाउ, और होना भी चाहिए भाई। अब इतनी पावरफुल कंट्री अगर ये रेजिलियंस है भाई, ये सोच नहीं सकता कोई जो उन्होंने कर दिया। और मैं जो उनके मेन पर्सन थे उनका इंटरव्यू देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने बोला, वो कह रहे हम लगभग 3-4 महीने से हम उनके एक एक स्टेप को नोटिस कर रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं, कब बाहर जा रहे हैं, कितने बजे निकलते हैं, क्या रूटीन है उनका, कैसे मूवमेंट होती है। दिसंबर में हमने ऑलमोस्ट उनकी सारी मूवमेंट्स कैप्चर कर ली थी कि वो किस समय कितने बजे कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। एंड देन आधे घंटे में खेल खत्म भाई। मतलब प्रेसिडेंट कैप्चर, सोचो आप, एक प्रेसिडेंट के पास देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है दोस्तों। हमारे देश में प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को हम उतना मानते हैं, ठीक है। हम इंग्लैंड को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप यूएस की बात करें तो वहां प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू नहीं होता ही नहीं। इनफैक्ट वहां पे आपका प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट के पास कितनी सुरक्षा, आप अपने देश में मोदी जी के पास कितनी इस समय सेफ्टी होगी आप सोचो।
वो वाला केस करा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ही कैप्चर कर लिया। सोचो, मामूली बात नहीं थी ये तो। 650 पॉइंट बनता भी है भाई, पावर दिखा रहा है अमेरिका की। नेस्डेक 1% ऊपर है, डाउ 1.25% ऊपर है, S&P 500 0.5%, रसल 2000 1.25%। लेकिन इस तेजी पे आप ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये तेजी एक्चुअली में एक रीजन और है जिसकी वजह से आते हुए दिख रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज अमेरिका का ना मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आया है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप लग रहा है। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरे को दिख रहा था। अगर बात करें डेटा की तो US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर दिसंबर फॉल्स, ये दिसंबर का तो फॉल हुआ है, रिमेन स्टडी। ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस रिमेन स्टडी 58.5। IMS मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट राइजेस 44.9 फ्रॉम 44। वहीं अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर की बात करें तो वो स्लाइटली डाउन हुआ है, 47.9 पे आया 48.2 से, जिसमें अनुमान बढ़ने का था 48.4 का। बाकी सब तो स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन यहां पे ये दिक्कत हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों सोना चांदी की तरफ। तो यहां पे तेजी बनी है भाई, ये तो जियोपॉलिटिकल हल्का सा भी कुछ बन जाए यहां पे मूव आ जाता है, स्पेशली सिल्वर में। 9,800 रुपए महंगा हो गया है, 2,46,000 का आंकड़ा जस्ट अभी भी पार कर रहा है। गोल्ड भी 1,38,000 के पास तेजी से पहुंच रहा है। कॉपर की बात करें तो ये 1.5% ऊपर है, एल्यूमिनियम 1%, जिंक 1.25%, लेड 0.5% और निकल में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, काफी सारी कंपनीज ने क्वार्टरली अपडेट पोस्ट करी हैं। पहला नाम है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट पोस्ट करे हैं। अगर अपडेट्स की बात करें तो कैसे रहे हैं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। IEX की बात करूं तो दोस्तों, माफ कीजिएगा, IEX नहीं, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ट्रेंड के अपडेट शेयर करना चाहूंगा। अगर ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो 17% का YOY रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है Q3 में, और विद स्टैंड अलोन प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू रीचिंग 52.2 बिलियन रुपीज, तो बड़ा आंकड़ा आया है। अदानी पोर्ट्स की बात करें 17% की ग्रोथ, मैं कहूंगा पॉजिटिव ही है। बहुत सारे स्टॉक्स के अपडेट आए हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अदानी पोर्ट्स के भी अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक का नेगेटिव अपडेट है दोस्तों, इनका नेट एडवांसेस भी घटे हैं, डिपॉजिट्स भी घटे हैं। वहीं एक्सिस बैंक ने 15% के समथिंग के एडवांसेस ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है। एंड टाटा पावर ने 1 गीगावाट की आप ये कह सकते हैं अचीवमेंट करी है 9 महीने के अंदर अंदर ही कैपेसिटी रन करने की, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। 1 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी रीच करी है 9 महीने में फाइनेंशियल ईयर 26 के, सॉलिडिफाइंग इट्स टॉप स्पॉट इन इंडियाज रूफटॉप सोलर मार्केट। इंडसइंड बैंक का नेगेटिव है। ONGC अलर्ट है क्योंकि इनकी आंध्र प्रदेश की यूनिट में आज एक ब्लास्ट हो गया है। तो कंपनी ने कहा तो है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सेफ सिक्योर है, बट ब्लास्ट हुआ है तो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कोटक में भी दमदार ग्रोथ आई है, 16% के समथिंग की ग्रोथ आई है। वहीं M&M का शेयर भी एक्शन में रहेगा क्योंकि इन्होंने XUV 7XO लॉन्च करी है, फीचरिंग 5 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइज्ड फ्रॉम 13.66 लाख, तो 13.5 लाख से शुरुआत है। ये अपडेट्स थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।